दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर उच्च अधिकारियों की तरफ से शिक्षकों के ऊपर दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद अब राज्य के शिक्षक समुदाय ने उन अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर अधिकारियों की तानाशाही और आतंक देखने को मिल रहा है। राज्य में अधिकारी ही सरकार बन चुके हैं। दोस्तों, बीते एक महीने के अंदर राज्य में जो घटनाएं घटी है, जिस प्रकार से अधिकारियों का घमंड दिखा है, उससे प्रदेश की पूरी देश भर में किरकिरी हुई है और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली शायद सरकार की भी पोल खोल कर रख दिया है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के बीओ दिनेश शर्मा की तरफ से छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और चुटकी बजाकर ऑफिस से बाहर निकालने की घटना घटी थी, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर रसोईया संघ ने गंभीरता से लेते हुए आरंग बीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जिसके बाद आरंग बीओ को कलेक्टर के सामने रसोईया संघ के पदाधिकारियों को माफी मांगना पड़ा था, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ था। इसके बाद जैसे ही ये मामला शांत हुआ, उसके 2 दिन बाद इधर राजनांदगांव जिले से एक सनसनी खबर सामने आ गई, जहां पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के कुछ छात्र छात्राओं ने स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा कराने के लिए राजनांदगांव कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। जिसकी जानकारी मिलते ही इधर राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीओ अभय जायसवाल ने उल्टा उन स्कूली छात्रों के ऊपर बरस पड़े और उनको धमकाते हुए जेल भेजने तक की धमकी दे डाले। उन स्कूली छात्राओं ने रो कर इस बात को मीडिया के सामने रखी थी, जिसके बाद ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया में जमकर ट्रेंड करने लगा। तो रिमोट कंट्रोल की सरकार ने इस मुद्दे को आनन फानन में संज्ञान में लिया और सीएम के हस्तक्षेप के बाद उस घमंडी अधिकारी को वहां से हटाया गया। इसके बाद दोस्तों, अधिकारियों की चपेट में शिक्षक आ रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जिला जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने जानकारी देते हुए बताया कि जांजगीर चांपा जिले के ब्लॉक अकलतरा जनपद सभागृह में 11 सितंबर को दोपहर 3 से 5 के बीच में 2 पाली में बैठक आयोजित किया गया था। इसी कड़ी में पहली पाली में शिक्षकों की उपस्थिति में बैठक संचालित हो रहा था, जिसमें जनपद सीओ के द्वारा ओबीसी सर्वे की बात 10 दिन में संपन्न करने के निर्देश दिया गया। इस मुद्दे पर शिक्षकों के द्वारा जब समय की कमी के बारे में कहा गया और इस काम के लिए पंचायत सचिव और रोजगार सहायक लोगों से मदद करने की अपील किया गया, तो अकलतरा सीओ के द्वारा शिक्षकों से अभद्र भाषा में बात की गई। उस मीटिंग में उपस्थित शिक्षकों के ऊपर ऊंची आवाज में चिल्लाकर प्रशिक्षण हाल से शिक्षकों को भगा दिया गया, जिससे सभी शिक्षक प्रशिक्षण हाल से रोते हुए बाहर आ गए। जिसके बाद पीड़ित शिक्षकों ने शिक्षक नेता और जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी के नेतृत्व में अकलतरा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के समक्ष पूरी बात रखी और ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर अकलतरा सीओ के खिलाफ कार्रवाई करके शिक्षक समुदाय के सम्मान को बरकरार रखने की अपील किया गया। दोस्तों, इस मुद्दे पर पीड़ित शिक्षकों का क्या कहना है, उसका एक वीडियो क्लिप्स आपको आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर इधर छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक मंच एवं शिक्षक एलबी संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुद्दे पर अकलतरा विकास खंड में शिक्षकों के साथ स्थानीय जनपद पंचायत के सीओ हिमांशु गुप्ता ने शिक्षकों के साथ अपशब्द और अनर्गल भाषा का प्रयोग किया है। प्रदेश में अफसरों के द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार एवं बदतमीजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। राज्य सरकार से अपील है कि अकलतरा विकास खंड के उस विवादित सीओ को सरकार अविलंब पद से निलंबित करके वहां से हटाए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र राष्ट्र है और ये देश संविधान से चलता है। यहाँ कोई भी बड़े अधिकारी किसी छोटे कर्मचारी या गरीब आदमी को गाली गलौज और दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। सभी कर्मचारी संगठनों को अपने उच्च अधिकारियों के पास अपनी बात और अपनी समस्या को रखने का अधिकार है। किसी भी गलत चीजों को विरोध करने का अधिकार है। ऐसे में संबंधित कोई भी अधिकारी यदि कर्मचारियों को गाली गलौज करते हुए बदतमीजी करता है तो यह गैर कानूनी है। ऐसे अधिकारियों का कर्मचारी संगठनों की तरफ से खुलकर विरोध किया जाएगा। इसलिए संघ की तरफ से सीएम साहब से मांग किया गया है कि शिक्षकों का अपमान करने वाले अकलतरा सीओ को तत्काल पद से हटाया जाए। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक के उन पीड़ित शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुनकर देखकर पूरे मामले को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इस मुद्दे पर आपके जो भी राय होंगे उसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। बदसलूकी की गई है जनपद सीओ के द्वारा, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या हुआ था बताइए। कल हमारे अकलतरा विकास खंड के जितने बीएलओ हैं और जिन लोग ओबीसी सर्वे कर रहे हैं, इनकी बैठक रखी गई थी।
इस बैठक में उसको लेकर समीक्षात्मक रूप से जो चर्चा चल रही थी, इसी बीच में उसको इस ओबीसी कार्य को करने के लिए, ओबीसी सर्वे को करने के लिए दबाव बनाया गया और इनके द्वारा जब बताया गया कि इसमें 49 बिंदु का कॉलम है और 54 बिंदु का जो कॉलम है और इसको भरने में बहुत टाइम लग रहा है और हम लोगों को किसी भी प्रकार से जो अन्य कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता रहे कि सचिव रहे, उनके द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो इस संबंध में सीओ के द्वारा एक समझौता करने के बजाय ऐसा बदतमीजीपूर्ण बात किया गया जैसे हम किसी को लड़ाई कर रहे हैं, जैसे उंगली दिखाकर, भावे चढ़ाकर, चलो भट जाओ, बाहर निकलो, इस प्रकार का उनका लैंग्वेज था। मतलब एक तरीके से वो शिक्षकों के साथ बदतमीजीपूर्वक बात किए हैं, जैसे कि कोई एक बहुत लड़ाई जैसे बाहर में होते हैं, इस टाइप का वो कर रहे हैं कि अधिकारी एकदम दबाने का कोशिश किए हैं और इनको बार बार मीटिंग से निकलने के लिए कहे और भगा दिए गए। आखिरी में रोते बिलखते हमसे हमारे शिक्षक बाहर में निकले और संगठित होकर इस चीज़ का बोले कि सब किस प्रकार से आप हम लोगों को ऐसा बोले। तो उल्टा उनके द्वारा दादागिरी पूर्वक बात किया गया और कहा गया कि यहाँ पंचायत विभाग और आंगनबाड़ी दोनों कर्तव्यनिष्ठ हैं और शिक्षक लोग कामचोर हैं। तो उनके द्वारा शिक्षकों को कामचोर भी कहा गया है और ऊपर से उनके बदतमीजी भी की गई है। इसका पूरे शिक्षक संगठन मिलकर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आज अकलतरा विकास खंड में, बीआरसी में और इसके बाद अनुविभागीय कार्यालय में दोनों जगह ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अगर संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो सारे कर्मचारी मिलकर वो जो अधिकारी हमारे साथ बेइज्जती किया है, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए हम सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।